बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और बुध के रोज़ का आगाज़ हो गया है, लेकिन बात करेंगे कल 18 अक्टूबर मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली अहम समाअत, अहम केस, अहम समाअत। और ये वो केस है जिसकी जब जब समाअत होती है तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि मीडिया इसको डाउन प्ले करता है। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इस केस को ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करना। इमरान खान की दरख्वास्त है, नैब तरमीम का मामला है, NRO2 का मामला है और वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब। ख्वाजा हारिस जो कि ट्रायल में मियां नवाज शरीफ के वकील थे और उन्होंने ये सारा उनका ट्रायल कंडक्ट किया ट्रायल कोर्ट में। और ये भी आप देखें कि जिस वकील ने मियां नवाज शरीफ साहब जैसी अहम शख्सियत का इतना हाई प्रोफाइल केस जो है वो लड़ा हो, उससे बेहतर नैब के कानून पर किसकी ग्रिप होगी। और अब जब तरमीम हुई हैं, चेंजिंग्स हुई हैं, तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि किस तरमीम का क्या इंपैक्ट है, क्या असर है, किसको क्या फायदा होगा। यहां पर मैं आपको बताऊं कि कल की जो समाअत है उसके बाद मैं वाज़ेह तौर पर यह कह सकता हूं कि NRO2 को कल बहुत बड़ा धचका लगा है। कल NRO2 को बहुत बड़ा धचका लगा है, लेकिन मैं हैरान हूं, मीडिया पे उस तरह से बात नहीं हुई, मीडिया ने उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। बल्कि मैं कल डिस्कस कर रहा था समी इब्राहिम साहब से, और फिर समी इब्राहिम साहब ने बोल तो उसके मुसलसल इस खबर को चला रहा था, लेकिन मैं समी इब्राहिम साहब को कह रहा था क्योंकि समी इब्राहिम साहब का जो ऑफिस है उसके सामने ही लेफ्ट साइड पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं। सारे टीवी चैनल्स हमारे पास मॉनिटरिंग पे लगे हुए होते हैं। हमारा जो ब्यूरो ऑफिस है जो यहाँ के इस्लामाबाद का, मैं ये बात कह रहा था समीर इब्राहिम साहब को और राना ताहिर साहब को, मैंने कहा देखें चैनल्स के ऊपर ये खबर ही नहीं है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और कोई इसके ऊपर कोई खबर ही नहीं चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो हुक्म दिया है, मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूं कि ये NRO2 को बहुत बड़ा धचका है। कल जाहिर है एक तो वो शाहरुख जतोई वाले केस का फैसला आया, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। आज सारा दिन इतना मैं हैक्टिक था, फंसा रहा, उस पर बात नहीं कर सका कि वो बरियत क्यों हुई है, मामला क्या है, उसका बैकग्राउंड आप सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वाज़ेह होंगी कि चीजें वैसे भी नहीं है जैसे सोशल मीडिया पे चल रही थी। और दूसरा फिर साथ ही इलेक्शन कमीशन वाली खबर आ गई थी तो और मौका मिल गया कि इस खबर को दबा दिया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी जो बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इस बेंच ने बड़ा फैसला जारी किया है, बड़ा हुक्म जारी किया है। फैसला तो नहीं कह सकते अभी, जाहिर है फैसला तो एंड पे जाके होना है, लेकिन जो बड़ा हुक्म है, अलबत्ता इस हुक्म से पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका मैं भी आपको पॉइंट्स मेरे पास हैं वो भी बताऊंगा। वो तो मुसलसल इस केस के हवाले से जो इमरान खान की दरखास्त उसके खिलाफ ही रिमार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम क्यों ये तयन करें कि कितनी करप्शन तक नैब देखे, कितनी करप्शन के काम नैब ना देखे, और हम पार्लियामेंट का काम क्यों करें, जो चीज़ें पार्लियामेंट करने वाली हैं वो करें। हालांकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मौजूदा पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट है जिस तरह से इनको लाया गया है, जैसे इनको मुसल्लत किया गया है, जैसे वो कवानीन बना रहे हैं, जैसे वो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। 6 माह में मंसूर अली शाह साहब को चाहिए कि एक रिपोर्ट ये भी मंगवा लें कि पिछले 6 माह में कितनी कानून साजियां हुई हैं, उनमें से कोई एक कानून साजी बता दे, ये हुकूमत जो अवाम के लिए हुई हो, ये सारे उन्होंने अपनी मर्जी के लिए किया है। और बहरहाल उमर ता बंदियाल साहब के रिमार्क्स बहुत आम थे, एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स बहुत आम थे, लेकिन जो उमर ता बंदियाल साहब ने ये हुक्म दिया है, जो ऑर्डर दिया है, वो ये है कि नैब से तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है कि एहतसाब अदालतों ने कौन कौन से रेफरेंस नैब को वापस भेजे हैं, वो रेफरेंस कितने हैं, उसमें मुल्जमान के नाम तलब कर लिए गए हैं, उसमें अमाउंट कितनी जो है वो नैब के जो नैब ने रेफरेंस बनाया था, कितने अरब के टोटल ये रेफरेंस हैं। और साथ ही ये भी अदालत ने जवाब तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इन केसेस को अब किस फोरम पर भेजा गया है, किस फोरम पर भेजा जा रहा है। एक केस भी किसी फोरम पर नहीं भेजा गया। और इसके अलावा जो इससे भी अहम हुक्मनामा है अदालत का, वो ये है कि ये तमाम रिकॉर्ड महफूज बनाया जाए, कोई रिकॉर्ड चोरी ना हो, किसी को आग ना लगे, किसी में रद्द बदल ना हो, और इसको डिजिटलाइज भी करने का हुक्म दिया गया है कि अगर कोई चीज चोरी हो जाती है कल को उसको डिजिटलाइज किया जाए ताकि कॉपीज मौजूद हो, ताकि ये रिकॉर्ड गुम ना हो। आपको पता है जब भी शरीफ खानदान इक़्तिदार में आता है तो चीजें आग बहुत लगती है, और जरदारी साहब की आपको पता है फाइलें बैरून मुल्क से चोरी हो गई थी और उसकी वजह से उनका एक बहुत अहम केस जो है वो बंद हो गया था। तो ये अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। आगे क्या हुआ वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। इसमें जो मैं चीज आपको बता चुका हूं, जल्दी जल्दी देखते जाते हैं कि तमाम मालूमात मांगी गई हैं। रेफरेंस नंबर, कितनी रकम की करप्शन का रेफरेंस था, मुल्जमान के कितने मुल्जमान के नाम थे, कौन कौन से मुल्जमान थे, और वापस होने वाले मुकदमात और एहतसाब अदालतों में जेरे समाअत मुकदमात का रिकॉर्ड फिजिकली भी मौजूद होना चाहिए और उसको डिजिटलाइज भी किया जाए, और तमाम रिकॉर्ड महफूज करके महफूज स्टोरेज
यकीनी बनाई जाए, ये अदालत का हुक्म है। और अदालत ने हदायत किया कि नैब रेफरेंसेस के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार करेगा। नैब रेफरेंसेस के हवाले से रोजाना जो है वो एक रिपोर्ट बनाएगा और बताएगा कि कौन सा मुकदमा किस स्टेज पर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि कल ये रेफरेंस दोबारा खुलेंगे या किसी दूसरी अदालत में जाएंगे, क्योंकि करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह बहुत 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 अहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि ये करप्शन केसेस या तो खुलेंगे या किसी और फोरम पर जाएंगे। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब का ये कहना था कि जो मुल्क के असासे हैं, ये असासे जो इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनके पास जो है वो अमानत हैं, ये कौम के असासे हैं। और अगर किसी ने लूटमार की है, लूटमार करके और उसने लूटमार करने के बाद उसने जो है वो पैसे जो उसे वापस लिए जाने चाहिए थे, अगर इस तरह माफ कर दिए जाएंगे तो इंसान बुनियादी इंसानी हकूक के एक तरह से खिलाफ है। यही केस है उनका, ख्वाजा हारिस साहब का और इमरान खान का। और ये भी एक यहां पर एक बहुत अहम नुकता आपके सामने रख दूं, ये मैंने पिछली समात पर एक ट्वीट किया था, फिर इतनी ज्यादा मसरूफियत, इतने ज्यादा मामला मैं नहीं कर सका था। पिछली समात पर बहुत बड़ा एक इंकशाफ हुआ था और वो इंकशाफ ये हुआ था कि अगर किसी ने प्ली बार्गेन कर ली है आज से 20 साल पहले, यानी ये 1999 से कानून आया है, सन 2000 में किसी ने प्ली बार्गेन कर ली, कोई रंगे हाथों पकड़ा गया, करप्शन करता हुआ पकड़ा गया और उसने मान लिया कि मैंने करप्शन किया है, मैंने लूटमार की है, तो अब उसने कहा कि जी ऐसे करें, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दें, मैं पैसे देने को तैयार हूं। उसने कहा जी मैंने 5 अरब की करप्शन की थी, ये 5 अरब देने को तैयार हूं, मुझे माफ कर दें। अब क्या कानून में इन्होंने बनाया है, अब इन्होंने तरमीम क्या की है कि 20 साल पहले भी अगर किसी ने प्ली बार्गेन की थी या वॉलंटियर होकर और रिटर्न किया था, वीआर किया था, तो वो अगर आज 20 साल बाद अदालत को जाके कहता है, तसाब अदालत को, कि जनाब उस 20 साल पहले मेरे ऊपर बड़ा दबाव था और उस दबाव में आकर मैंने ये प्ली बार्गेन किया था और एक ऑर्डर से उसको वो 5 अरब रुपया वापस कर दिया जाएगा जो उसने लूटा था, लूट के वापस कौमी खजाने को दे दिया था। अब वो 5 अरब कौमी खजाने से उसको वापस किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पता नहीं कितने अरब वापस करने पड़ेंगे कौमी खजाने से ऐसे। और जज कौन होंगे? वही जज जिस तरह के ये जज साहब थे जिन्होंने ये इसाक डार का केस सुना कि इसाक डार 5 साल इश्तिहारी रहा, 5 साल बाद उसने आना चाहा, जज साहब ने मुअत्तल किए जो वारंट है, फिर मंसूख कर दिए। एक बार नहीं पूछा कि डार साहब 5 साल कहां थे आप, क्यों आप इश्तिहारी रहे, क्यों आप मफरूर रहे, क्यों आप भागे हुए थे? जज साहब ने पूछे नहीं। ऐसे तो जज बैठे यहां पे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं, और साथ ही यह भी कहा जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने जो दलाल दिए, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करे। कि अब ये कर दिया गया ना कि अगर किसी ने करप्शन किया, लूटमार, तो लूटमार करने वाला पब्लिक ऑफिस होल्डर भी है, उसने नहीं बताना कि मैंने ये, मेरे पास असास से जदादें, ये चीज़ें कहाँ से आई। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना कि ये चीज़ें इसके पास कहाँ से आई। जैसे लंदन फ्लैट्स जो रह रहे हैं, जो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह हमारे हैं, और वो उसमें रह रहे हैं 1993 से, उन्होंने नहीं साबित करना कि कहां से आए, नैब साबित करे कि इन्होंने कहां से लिए। अच्छा, उसके बाद जस्टिस जावेद अहसन साहब ने कहा कि सारा बोझ प्रोसिक्यूशन पर डाल दिया गया है। अगर कोई जानबूझकर गलत फैसला करे और फिर थर्ड पार्टी से फायदा ले, क्या यह कोई जुर्म नहीं है? जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या ऐसी गलतियों का पहले कोई मकाम था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा बिल्कुल, पहले इस हवाले से नैब के पास इख्तियार था। 6 रेंटल पावर केस में जो है वो उस समेत बड़े मुकदमा जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। ये सारा पैसा आवाम का है। इन रेफरेंसेस के जरिए 8 अरब 68 करोड़ की रिकवरी हुई थी। हालिया तरमीम के जरिए तीसरे फरीक के मालियाती फायदे को नैब दस्तरस से बाहर कर दिया गया है। जराइम की तारीफ तब्दील करने से अवामी पैसे का नुकसान हुआ, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के पैसे को जायदाद से तशबीह दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम अब भी नैब कानून को जांचने के लिए कसौटी की खोज में हैं। अवामी के थ्रेशोल्ड क्या होगा, टच स्टोन क्या होगा, किस सतह पे आके और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि इससे नीचे नैब के एहसाब कवानीन नहीं होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको देख रहे हैं और अवामी जायदाद पैसों तक तो हमारा दायरा इख्तियार तयशुदा है कि अवामी जायदाद हो, अवाम की जायदाद हो, पैसा अवाम का, उसकी हद तक तो हमारा दायरा इख्तियार तयशुदा है। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा
कि हम कानून डिजाइन करके पार्लियामेंट को कैसे भेज सकते हैं। कल कोई शहरी आ जाएगा कि 10 रुपए करप्शन पर भी नैब तहकीकात करे। यह सिलसिला कहीं तो जाकर रुकना चाहिए। हम पार्लियामेंट के अमूर में क्यों और कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब मुसलसल कह रहे हैं कि आप अभी भी पीटीआई जो है वो आप लोग एमएनए जाएं पार्लियामेंट में बहस करें। वो ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में तो एक दिन में ये मंजूर कर लिए कौमी असम्बली में, और सेनेट में तो पीटीआई मौजूद थी, तो वहां तो इन्होंने कोई वहां पे तो उन्होंने बहस ही नहीं करी सेनेट में, हालांकि वहां तो पीटीआई मौजूद थी। तो दूसरी बात यह कि नंबर गेम वाज़ेह है। पीटीआई जब कानून को रोक नहीं सकती तो वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ये भी कहते हैं ख्वाजा हारिस साहब को कि आपकी दलील है कि नैब कानून बदनीयती पर मुश्तमिल है, हम पार्लियामेंट को कानून डिजाइन करके कैसे दें। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में पार्लियामेंट को कानून डिजाइन करके देती रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जजेस को नैब कानून से इस्तिस्ना है। कानून के मुताबिक फौज के अलावा किसी को इस्तिस्ना नहीं, वैसे कोई पर्दादारी हो तो अलग बात है। जस्टिस जवाहर लाल ने कहा कि चेयरमैन नैब वापस आने वाले रेफरेंस को कहीं ना भेजे, तो बस ये बात खत्म। उन्होंने कहा कि अगर एक रेफरेंस आया है चेयरमैन नैब के पास और वो चेयरमैन नैब भी उन्होंने अपना लगाया हुआ है और वो अगर रेफरेंस कहीं और नहीं भेजता तो मामला खत्म, चैप्टर क्लोज। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि जितनी तेजी से रेफरेंस वापस हो रहे हैं कहीं और नहीं जा रहे, तो वापस नहीं, आगे एक भी केस नहीं गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब से पूछेंगे कि वापस आने वाले रेफरेंसेस कहां जा रहे हैं। मुमकिन है ये रेफरेंस कल को दोबारा दायर हों या किसी और अदालत जाएं। हम नैब से पूछेंगे कि हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया, वो भी आए हुए थे, कि हर रीजन में कमेटियां बना दी गई हैं जो वापस आने वाले रेफरेंसेस का जायजा लेंगे। यहां पर रुककर यह बताता चलूं आपको कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं दिया जो अदालत मांग रही है। उसके बाद वफाक के वकील मखदूम अली खान ने मौका इख्तियार किया कि नैब ने सारे रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। नैब से एहतसाब अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रहा है कि एहतसाब अदालतों ने कितनी कन्विक्शन की, एहतसाब अदालतों के फैसलों पर आला अदलिया के क्या फैसले हुए ये नहीं बताया जा रहा। नैब सुप्रीम कोर्ट से बहुत चीज़ें छुपा रहा है जो बहुत अहम है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान आखिर में यही साबित करेंगे कि कानून तो है लेकिन सजाएं नहीं होती। अखबारात और दीगर हलकों में यह बात चलती है कि कुछ तबकात पर नैब प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। उन तबकात में एक कारोबारी लोग भी हैं। 1947 में भी एहतसाब का कानून मौजूद था, लेकिन 1947 से आज तक हम सियासतदानों को ही हमने सियासतदानों को बददियानत करार दिया, और बहुत सारे उनमें से सियासतदान ये शुरू के बाद दौर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कि उनमें से बहुत से ऐसे थे जो बददियानत नहीं थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इस अमल को बैलेंस करने के लिए है, लेकिन यह बहस तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। जवाहर लाल साहब ने कहा कि हो सकता है नैब कानून में तरमीम की जरूरत जो है वो मौजूद हो। अदालत के सामने सवाल यह है कि तरमीम किसकी जरूरत है। यह तरमीम एक क्लास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करने का कहा जा रहा है, जिसके बाद ये अब सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें कही हैं वो सुप्रीम कोर्ट को देनी होंगी। और मजीद समाअत जो है वो आज बुध के दिन तक मुलतवी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया बहुत अहम चीज़ें हैं। ये अब जब रिकॉर्ड आएगा ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, कच्चा चट्टा खुल के सामने आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि क्यों ये खबरें नहीं चलने दी जा रही, क्यों ये जो है वो इसको बिल्कुल दबाया जा रहा है। तो बहुत अहम तफसीलात, मुल्ज़मान के नाम जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नैब की तरमीम हुई, क्यों तेजी से ये वापस जा रहे हैं। एक बात वाज़ेह है कि ये रेफरेंसेस खुलेंगे, जवाब देना होगा, एहतसाब होगा, और मैं ये समझता हूं कि कल की समाअत NRO2 को बहुत बड़ा धचका है। दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।